Welcome back to our channel Quick Minds. Today we will discuss class 10th science chapter 10th part 2. पिछली बार हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था. आज हम इसका डिस्कस करेंगे पार्ट 2. चैप्टर कौन सा हमारा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. क्लियर? तो हम चलिए शुरू करते हैं. आज हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में. मिरर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. मेनली हमारे पास मिरर 2 टाइप्स के हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. प्लेन मिरर कौन सा होता है? इट इज़ ए फ्लैट रिफ्लेक्ट द लाइट इन ऑर्डर दे आर रिसीव्ड. फ्लैट में एक प्लेन मिरर कैसा होता है? फ्लैट होता है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. दे आर इन ऑर्डर दे आर रिसीव्ड. जैसे वो लाइट रिसीव करते हैं वैसे वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. प्लेन मिरर सिंपली फ्लैट मिरर होता है. ठीक है. इमेज कैसे बनाता है प्लेन मिरर? इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. इमेज हमेशा रिवर्स दिखाई होती है. क्लियर? रिवर्स मतलब लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट में शो करता है. जैसे कि हमने मिरर में हम अपना फेस देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? राइट वाली चीज़ लेफ़्ट में, लेफ़्ट वाली राइट में. क्लियर है? तो हमने कोई भी एक ऐसे मिरर, प्लेन मिरर में हमने कोई भी अल्फ़ाबेट देखा तो वो ए ऐसे लिखा है तो वो हमें दूसरी पोजीशन में ऐसे राइट वाली चीज़ है, ये इधर मोटी चीज़ है. और प्लेन मिरर में हम इसका वो देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? मोटे वाली चीज़ इधर की साइड दिखाई. क्लियर? मान लो कि ये पी है तो हमने प्लेन मिरर में देखा तो इसकी जो इमेज होती है वो हमें रिवर्स दिखाई देती है. क्लियर? इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड. क्लियर? ऑब्जेक्ट साइज डिस्टेंस रिमेन सेम इन प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन. प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन में जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है और डिस्टेंस है वो क्या होता है? सेम रहता है. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर कौन सा होते हैं? द मिरर विच हैव शेप ऑफ द बेस कट आउट ऑफ स्फेरिकल सरफेस. एक स्फेरिकल सरफेस में हमने एक शेप कट की, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव मिरर. रिफ्लेक्टिव मिरर अभी हम आपको दिखाएंगे कैसा होता है. इट्स वन साइड इज सिल्वर पॉलिश्ड. हमने एक जो स्फेरिकल सरफेस है उसमें एक शेप ऑफ ए पीस कट आउट की है, उसको हम क्या बोलेंगे? मिरर, स्फेरिकल मिरर. इट्स की क्या होती है? वन साइड सिल्वर पॉलिश्ड होते हैं. देख लो, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? एक ऐसे स्फेरिकल स्फेयर में एक स्फेरिकल सरफेस है, उसमें से हमने कुछ पार्ट ऐसे कट कर दिया. ठीक है? पीस कट आउट. ठीक है? और एक साइड जो होगी इसकी वो हमने सिल्वर पॉलिश कर दी. ठीक है? और दूसरी साइड से हमें क्या लाइट रिफ्लेक्ट होके मिलेगी. इसको हमने नाम दिया है स्फेरिकल मिरर का. ठीक है? स्फेरिकल मिरर भी अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर, अब नाम से पता लग रहा है कॉनकेव, तो कॉनकेव को हमने और दूसरा क्या नाम दिया? कन्वर्जिंग मिरर. क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स को हमने नाम दिया है डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है? आज हम इनके मिरर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट हम स्टडी करें कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर हमारा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर whose outer side is polished and inner side reflecting one. 2 साइड होती हैं इसकी, एक को हम पॉलिश कर देते हैं, दूसरी से लाइट रिफ्लेक्ट होती है. क्लियर है? ये आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं. इसे देखो, ये एक यहाँ पे मिरर है. क्लियर? ये एक हमने मिरर बनाया ऐसे. ठीक है? इसकी ये आउटर साइड क्या है? बाहर सिल्वर पॉलिश्ड है और इनर साइड ये क्या है? यहाँ से हमें लाइट रिफ्लेक्ट होके मिलती. कॉनकेव, ये केव ऐसी केव बनेगी. ठीक है? इसको ऐसे याद करना, जो इस टाइप केव की शेप होगी तो उसको हमने नाम दिया कॉनकेव मिरर. क्लियर? कॉनकेव मिरर में क्या होता है? अब सभी में होगी ये पॉइंट्स, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो. क्लियर है? यहाँ पे एक पी पॉइंट होता है. ये क्या होती है हमारे, इस पे एक पैरेलल लाइन है. ठीक है? इस पे एक फोकस होता है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये क्या होता है? इसका रेडियस, मिरर का, कॉनकेव मिरर का रेडियस, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं. और ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके जो मिलती है हमें, कोई लाइट क्या होती है यहाँ से इसके पैरेलल जाती है और हमें वापस फोकस से होके रिफ्लेक्ट होके मिलती है. कोई फोकस से हमें
इंसिडेंट होगी और इसके पैरेलली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इसके कुछ रूल्स है कैसे लाइट पास होती है और कहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर। इसमें कौन कौन सी चीज़ है, पॉइंट पी है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये क्या इसका रेडियस है, और ये क्या फोकस है, फोकस ऑफ कर्वेचर, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका आउटर पार्ट क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, सिल्वरी पॉलिश्ड होता है, और इनर पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग होता है। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स को हमने नाम दिया है डाइवर्जिंग मिरर का। कॉन्वेक्स नाम से पता लग रहा है। कॉनकेव को हमने कैसे याद किया था, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, यहाँ पे ऐसे बनेगी, ठीक है, गुफा इधर साइड में ऐसे, ये हमारा क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ये सॉरी कॉनकेव ऐसे होती है। कॉन्वेक्स कैसे होती है, कॉन्वेक्स ऐसे उल्टी हो जाती है इसकी, ठीक है। तो इसका ये याद करना है, ये केव बन रही है और ये इधर से पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग है, तो ये आउटर पार्ट क्या ये सिल्वरी पॉलिश्ड है, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव पार्ट है। और कॉन्वेक्स में इसका उल्टा होता है, ये हमने इनर वाला पार्ट इसका क्या कर दिया, सिल्वर पॉलिश्ड होती है और इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होके मिलती है। तो कॉन्वेक्स मिरर का हमने नाम दिया है डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है। डाइवर्जिंग मिरर स्फेरिकल मिरर वोज इनर साइड इज पॉलिश्ड, इसके इनर साइड को हमने पॉलिश किया है, एंड आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग वन, और आउटर साइड है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। ये मिरर को हमने नाम दिया है M1 M2। इसमें भी सेम, ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट पी लिया हमने, ठीक है। M1 M2 हमने इसको मिरर का नाम दिया है। क्लियर। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं, दोनों के बारे में टर्म्स, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। क्लियर। तो कौन कौन से टर्म्स है, पोल, पोल को हमने नाम दिया है पी से, ये क्या है, पोल है। इट इज़ द ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेयर मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या हमने इसको एक ज्योमेट्रिकल सेंटर कंसीडर किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे हमने सी को डिनोट किया है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर, ये हमने एक इमेजिनरी स्फेयर कंसीडर कर रखा है, इसका क्या है, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर है उसका इमेजिनरी स्फेयर का। फॉर विच मिरर इज पार्ट, एक हमने स्फेयर लिया, मिरर उसका जिसका पार्ट है उसका ये हमने सी क्या कंसीडर किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर कौन सा है, ये वाला पार्ट, इसको हमने कर्वेचर का नाम दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने आर से डिनोट किया है। इट इज़ द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर, जो हमने एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर किया है, मिरर जिसका पार्ट है उसको हमने क्या बोला है, रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपर्चर। अपर्चर क्या है, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज़ कॉल्ड इट्स अपर्चर। डायमीटर क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। इट इज़ द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। इसको डायमीटर को हमने, ये जो इसका डायमीटर है, ये उस वाले में दिखाया था शायद, देखने तो अब देखते हैं। ये इसका रेडियस है, ठीक है, इसमें हमने ये शो नहीं कर रखा, सॉरी, ये इसका यहाँ पे इसका ये रेडियस है, इस वाले में तो और दूसरी साइड आ जाएगा, ये इसका यहाँ पे रेडियस है। और डायमीटर कहाँ है, ये हमने इसको डायमीटर का नाम दिया, ये जो इसका अपर्चर है इसका ये क्या है, डायमीटर है पूरा, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर है। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। डायमीटर को हमने किसका नाम दिया है, इसका अपर्चर का, ये इसका क्या है, पूरा अपर्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी हमारी, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, जो हमारी इमेजिनरी लाइन हमने कंसीडर की है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है हमारी, ये है प्रिंसिपल एक्सिस।
ये क्या हमारी इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो इमेजिनरी लाइन जॉइन करी इसको हमने नाम दिया है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारी क्या होती है? फोकल लेंथ हमारी होती है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड द पोल। इसको हमने क्या नाम दिया है? फोकल लेंथ का। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड द पोल। प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया है फोकल लेंथ का। क्लियर है। इफ़ द अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल देन एफ इज इक्वल टू r/2। तो f क्या हो जाएगा हमारा? r/2। ये हमारा r है। तो अगर हमारा इसका क्या हो जाएगा, क्या डिस्टेंस हमारा स्मॉल हो जाएगा, अपर्चर बहुत ही छोटा है इसका, तो क्या हो जाएगा f जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो r/2 हो जाएगा। क्लियर। ये हमें याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फोकस। f it is the point on the principal axis for which parallel rays are coming from infinity actually converge in case of concave mirror and appear to be converge in case of convex mirror after reflection from the respective mirror। क्लियर है। तो प्रिंसिपल फोकस हमने ये जो f है इसको, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है। इससे जो हमारी लाइट रेज आती, कोई इसके पैरेलल आती है तो कोई लाइट, ये देखो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ये वाला, ये पॉइंट पोल ये है, P है, पोल है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। अगर हमारी लाइट है यहाँ से इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन अगर कोई हमारी लाइट प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट कर रही है तो वो किससे? पैरेलल लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होती है? हमें रिफ्लेक्ट होके मिलती है। क्लियर है। तो ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है फॉर विच ऑल पैरेलल रेज आर कमिंग फ्रॉम, कोई ये पैरेलल रेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। ठीक है। कितने भी हो सकते हैं। कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एक्चुअली कन्वर्ज, यहाँ पे सभी सारी लाइट क्या होती है? कन्वर्ज होती है। ठीक है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर्स टू बी कन्वर्ज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होती है? अपीयर्स टू बी, ये हमें मिलती हुई दिखाई प्रतीत होती है। ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिव मिरर। क्लियर है। तो इस पे क्या होती है? लाइट हमारी सारी कन्वर्ज होती दिखाई देती है। ठीक है। प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन रूल। कैसे हम हमें इमेज बनने के जो कुछ रूल्स हैं, कैसे हमें इमेज दिखाई देगी, कहाँ दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है? द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारी रेज इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है वो कैसे आएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे। ठीक है। कितनी भी रेज हो सकती है, ये हमारी प्रिंसिपल लाइन है तो सारी रेज क्या होंगी? पैरेलल आएंगे। ठीक है। जो इन्फिनिटी से आ रही है। फर्स्ट द रे कमिंग थ्रू फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और कमिंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जो हमारी रे है जो फोकस से आ रही है ऑफ कॉनकेव मिरर और फोकस जो हमारी रेज हैं वो कैसे पास होती हैं? फोकस से पास होंगी। ठीक है। फोकस से कोई तो रेज जो क्या रे या तो है ना फोकस से इंसिडेंट होगी या फोकस से रिफ्लेक्ट होके भी, या मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके या हमें फोकस से रिफ्लेक्ट होके मिलेगी। क्लियर है। ये देखो ये रेज इससे जा रही है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लेकिन फोकस से हमें रिफ्लेक्ट होके मिल रही है। क्लियर है। क्लियर। ये इंसिडेंट्स का साइन है, ये रिफ्लेक्ट होके मिल रही है, इससे क्या पैरेलल जा रही है और यहाँ से हमें रिफ्लेक्ट होके मिल रही है। इसका मतलब यही। ठीक है। इन बोथ द मिरर इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो कि पैरेलल किससे होगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी दोनों के केस में। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है रे कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या होती है? कोई भी रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें
कोई रे आ रही है, ठीक है, टूवर्ड्स द डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो दोनों के केस में क्या होगा, हमारी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, ठीक है, इन बोथ द मिरर इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास होके जा रही है, रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है, और कॉनकेव के केस में क्या होगी, यहाँ से पास हो रही है तो वापस यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो इन बोथ द मिरर इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। दोनों के केस में क्या होगी, यहाँ से ये गई वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है। ये यहाँ पे हमें अपीयर्स, ये इमेजनरी लाइन होगी यहाँ पे, ठीक है, डॉटेड लाइन क्या इमेजनरी लाइन। क्लियर। तो यहाँ से ये लाइट गई और यहाँ से वापस हमें रिफ्लेक्ट होके मिली। क्लियर है। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव, ठीक है। नेक्स्ट आता है रे इंसिडेंट ओब्लिक्यूम टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, इसके यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है लाइट। क्लियर है। टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर इज एक्चुअली ओब्लिक्यू रिफ्लेक्ट। तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट भी सेम वे में होगी। अगर ऐसे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट भी ऐसे होगी। ये हमारा कौन सा लॉ बताता है, उनके बीच में जो एक एंगल बनेगा, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं जा रही तो फिर क्या बनेगा, इनके बीच में एंगल। इस एंगल को हमने नाम दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर। दोनों के केस में यही होगा। इफ रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस देन टूवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिक्यू एंगल आई इज इक्वल टू आर। दोनों के केस में क्या होगा, एंगल ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। क्लियर है। कैसे रे कहाँ से पास होगी, कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये हमारे 4 रूल्स हैं। नेक्स्ट में हम इसकी इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे रियल और इन्वर्टेड हमें इमेज मिलेंगी और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और कोई डाउट और क्यूरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट और शेयर करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।